नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताजा अंक में हमारे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रमिकों के आंदोलन की। हमने देखा है कि 13 अप्रैल के बाद जो चीजें सामने आई है कि नोएडा में बड़ी संख्या में श्रमिक जो है सड़कों पर उतरे अपनी मांगों को लेकर। उनका मानना है कि उनकी जो न्यूनतम वेतन जो उनको मिलता है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। महंगाई बढ़ गई है और खास तौर पर जो खाना पकाने की गैस है और ऊर्जा से जुड़े दूसरे उत्पाद हैं उनकी उपलब्धता में काफी समस्या हो रही है। काला बाजारी की भी शिकायतें हैं। तो इस बारे में उनकी मांग को लेकर वो सड़कों पर उतरे और उन्होंने तोड़फोड़ भी हुई, आगजनी भी हुई, कई बातें हुई। इस बारे में हम बात करेंगे श्री सुरेश चौधरी जी से, जो कि लंबे समय से नोएडा क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहे हैं। तमाम वहाँ के माहौल के बारे में अच्छी तरह से वो वाकिफ हैं, जानकार हैं। और ये आंदोलन कैसे शुरू हुआ, इसके मूल में क्या है, जांच भी आगे चल रही है। जांच में भी तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो सुरेश चौधरी जी, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। नमस्कार सर। मैं आपसे ये पहला सवाल मेरा ये है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा क्षेत्र में जो श्रमिक एकजुट होकर बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे हैं, उसके पीछे मुख्य वजह क्या रही है? सर, श्रमिकों की अगर बात की जाए, जो उनका पक्ष हमने जाना अभी तक, तो हम्म, 3 चीजें मुख्य है। गैस की कालाबाजारी, बढ़ती हुई महंगाई और कंपनियों में ठेकेदारी प्रथा में जो श्रमिक काम करें उनका उत्पीड़न। जी जी। कंपनियों में जो श्रमिक कंपनी की तरफ से है उनका वेतन ज्यादा है और जो ठेकेदार की तरफ से उनका वेतन काफी कम है। ठेकेदार करीब 30-35% तक सैलरी इस कंपनी की तरफ से रखे गए मजदूरों और ठेकेदार की तरफ से रखे गए मजदूरों के बीच में कम देता है। उसके अलावा उनके तरह तरह के उत्पीड़न है। ये भी एक जी जी। आक्रोश का कारण रहा। दूसरा, जो ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है उसको लेकर उद्योगपतियों में जो एक असुरक्षा की भावना आई, वो असुरक्षा की भावना श्रमिकों तक भी पहुंची। उन्हें भी अपनी भविष्य अच्छा। की चिंता हुई। उन्हें भी लगा कि हम्म, कहीं ऐसा ना हो कि कोविड की तरह लॉकडाउन हो जाए और हम बेरोजगार हो जाएंगे। बहुत सारी चीजें थी जिसमें कि एक मुख्य मुद्दा उभर के आ रहा है कि हरियाणा की किसी कंपनी में वेतन 30% बढ़ा दिया गया। उस कंपनी का हम्म, एक ब्रांच नोएडा में भी था और वहीं से जी ये जी। चीजें धीरे धीरे हुई। इस बात का फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्वों ने, जैसा कि अभी कल कमिश्नर मैडम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान से 2 ट्विटर हैंडल चलाए जा रहे थे जिनका उपयोग इस श्रमिक आंदोलन को भड़काने में किया गया। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है इसमें, जो लोग वाकई श्रमिक नहीं थे, बाहरी तत्व थे और श्रमिकों को भड़का रहे थे। जी। मतलब श्रमिकों का जो असंतोष कहीं ना कहीं उनके अंदर पैदा हो रहा था। उद्योगपतियों की अपनी चिंता है और लेबर की अपनी चिंता है कि भाई कहीं मतलब एक तरफ तो महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी। और आपने जो एक बात बताई है कि जो ठेकेदार हैं, जो ठेकेदार मजदूर या हेल्पर या श्रमिक उपलब्ध कराते हैं फैक्ट्रियों में, उनकी जो भूमिका है, उनकी भूमिका को लेकर काफी इसमें जो है एक बड़ी वजह जो है वो भी रही है। तो फिलहाल हम बात करते हैं कि जो कुशल श्रेणी है और अकुशल श्रेणी है नोएडा में। अकुशल और कुशल श्रेणी के जो श्रमिक है, आंदोलन के बाद सरकार ने उनका वेतन, कुछ जो न्यूनतम वेतन है वो बढ़ाया भी है। तो इसके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे आपकी वो कितना बढ़ा है? देखिए सर, अभी जो आंदोलन हुआ है, बेसिक ये आंदोलन 9 तारीख से शुरू हुआ था और 13 तारीख को इसने हिंसक रूप धारण कर लिया। अच्छा। और 9 तारीख से 10 तारीख तक आंदोलन था, वो लगभग कंपनियों के श्रमिकों का था। जो कंपनी में मतलब उनका उत्पीड़न है, जो भी वो कह रहे हैं वो हो रहा था, उसकी वजह से वो लोग सड़क पर थे। लेकिन बाहरी हवा की वजह से 12 तारीख आते आते इस आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया और 13 को आपने देखा, पूरा देश ने देखा। अब सर, उसके बाद जो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हाई पावर कमेटी बनाई, जिसमें दीपक कुमार साहब से लेके आलोक सिन्हा जी और सुंदरम साहब सब लोग आए और उन्होंने श्रमिकों से बात करी, श्रमिक नेताओं से बात करी और उद्योगपतियों से भी बात की। तो उसके बाद हाई पावर कमेटी ने जो निर्णय लिया है, उसके अनुसार मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले
स्किल्ड, अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड, ये 3 कैटेगरी है सर उसमें, जिसमें सैलरी बढ़ाई गई है। हम्म, अकुशल, अर्धकुशल और कुशल। अकुशल को सर हम्म। आम भाषा में फैक्ट्रियों में हेल्पर का पद कहा जाता है। तो हेल्पर, उनकी सैलरी ओके। सर, हेल्पर सर, उनकी सैलरी पहले थी सर 11,313 रुपये। उसे हम्म, हाई पावर कमेटी ने बढ़ाकर अब जो 1 अप्रैल से लागू किया है, उसे 13,690 रुपया कर दिया सर। जी, अर्धकुशल जो सेमी स्किल्ड थे सर, उनकी पहले सैलरी थी 12,445 रुपया, जिसे बढ़ा करके 15,069 रुपया कर दिया गया, मतलब 15,060 रुपया लगभग समझ लीजिए। जबकि जी, कुशल श्रमिक जो कारीगर जिसको कहते हैं, उनकी पहले सैलरी थी न्यूनतम सर 15,069 रुपये, जिसे बढ़ा बढ़ा करके अब 16,868 रुपया कर दिया गया सर। सॉरी सर, पहले जी, 13,940 थी, जिसे बढ़ाकर 16,868 रुपया कर दिया गया। तो करीब 21% वेतन की बढ़ोतरी जो हाई पावर कमेटी ने संस्तुति की उसके अनुसार हुई है। इसके बाद श्रमिकों में भी असंतोष है इसको लेके, वो बहुत पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। और उद्योगपतियों में हम्म, भी है कि उनका ये कहना है कि हमारा एकदम से खर्चा 21% बढ़ गया, जबकि महंगाई, हम्म, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की परेशानी और खाड़ी देशों से चल रहे युद्ध के चलते उनके ऑर्डर नहीं जा रहे हैं या उनकी सप्लाई नहीं हो पा रही है। दोनों पक्ष हम्म। अभी भी इस बात को लेकर संतुष्ट नहीं है। लेकिन जी, पुलिस जी, और जिला प्रशासन हर हर स्तर से लोगों को समझा करके शांति व्यवस्था बनाने में जुटा हुआ है। जी। मैंने ये नोट किया है कि मैं अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहूंगा कि देश में अलग अलग राज्य में अलग अलग न्यूनतम जो है ये मजदूरी का पैमाना है। जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो जो जानकारी मैंने निकाली है कि दिल्ली में अकुशल श्रेणी के जो हेल्पर, जैसा कि आपने बताया, हेल्पर हो गए, गार्ड हो गए, और मुझे लगता है गिग वर्कर भी इसी में आते होंगे, जी अट्ठारह जी हजार चार सौ छप्पन रुपए है। जी जी और स्किल्ड की है 20,371। सेमी स्किल्ड की है 20,371। और जो कुशल हैं उनकी है 22,411। इसी तरह अगर देश का एक बहुत बड़ा महानगर मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में जो सेमी स्किल्ड है उनकी है 14,000 से 18,000 के बीच में। और अकुशल जो है अनस्किल्ड 13,000 से 17,000 के बीच में। और स्किल्ड की है 15,500 रुपए। अब आपने बताया कि नोएडा में स्किल्ड की हो गई है 16,868 रुपए। जी सर। और मुंबई जोन जो है, मुंबई जोन में ये स्किल्ड 15,500 पर मंथ के हिसाब से, ये जो जानकारी मेरे सामने आई है। जी जी तो मतलब सब जगह वहां के रहन सहन, खान पान, क्या उनकी उपलब्धता है, क्या बातें, कई बातें उनके हिसाब से अलग अलग ये न्यूनतम वेज है। लेकिन ये हम मानेंगे कि आज की तारीख में, आज जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह की जरूरतें हैं आम आदमी की, 15,000, 18,000, 20,000 रुपए बहुत कम है एक तरह से, अगर एक सामान्य तौर पर समझा जाए। जी अब सर। सरकारें या कोई भी जो कमेटी है किस तरह वो ये चीजें तय करती हैं, वो उनको देखने की बात है। दूसरी तरफ आपने जैसा बताया कि उद्योगपतियों की भी समस्या अपनी जगह है। उद्योगपतियों का जब धंधा चलेगा, कारोबार चलेगा, तभी तो वो आगे कुछ कर पाएंगे। जी सर। उनका जो प्रोडक्शन है, उनका जो निर्यात होता है, या उत्पादन करने के लिए जो कच्चा माल चाहिए उसका जो आयात होता है, ये तमाम तरह की बातें पश्चिम एशिया के तनाव की वजह से जो सामने आई है, उसी का कहीं ना कहीं इसमें जो है ये परिणाम, एक उसका एक एक पहलू ये दिखता है। वैसे आपको क्या लगता है कि आम धारणा क्या है इस आंदोलन को लेकर? जो मजदूरों का जो आंदोलन चला है, इसको लेकर आम धारणा क्या है? लोग क्या समझते हैं, क्या कहते हैं? देखिए सर, आम धारणा की अगर आप बात करते हैं तो हम्म, लोग इस आंदोलन को उचित नहीं ठहरा रहे हैं। उद्योगपति हो या शहर के लोग, उनका कहना अच्छा। है कि जिस तरह से हिंसा हुई, आगजनी हुई, तोड़ फोड़ हुई, सार्वजनिक सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान किया गया, ये गलत है। हम्म, अगर आपको हम्म, अपना हक मांगना था, अपने हक की बात करनी थी, तो शांतिपूर्ण तरीके से, जो संविधान में चीजें नहीं थे उसके हिसाब से करना चाहिए। इस जी, आंदोलन सर पूरे 4 या 5 दिन से पूरी तरह से जनता त्रस्त है, ट्रैफिक जाम है, लोग घर से निकल नहीं पा रहे हैं, स्कूल बंद करने पड़े और बहुत सारी समस्याएं लोगों के साथ आई है। बाहर से कि जिस शादी ब्याह का मौसम है, जो भी है, मतलब लोग बहुत परेशान हैं। आम जनता इस आंदोलन को बहुत ही खराब नजर से देख रही है।
श्रमिकों का अपना पक्ष है, लेकिन आम जनता की अगर बात करेंगे और इंडस्ट्री के लोगों की बात करेंगे जिनका नुकसान हुआ है, वो भी इस चीज को गलत हम्म, मानते। इनफैक्ट हम्म, जब औद्योगिक संगठन के लोगों से मेरी बात हुई, एनईए के अध्यक्ष से मेरी बात हुई, तो उनका ये कहना था कि जिन्होंने तोड़ फोड़ किया है वो हमारे श्रमिक नहीं हो सकते। ये लोग 15 साल 20 साल से जिस फैक्ट्री में काम करते उस फैक्ट्री में आग नहीं लगा सकते। उन लोगों का भी ये मानना था कि ये कुछ ऐसे बाहरी तत्व हैं जिन्होंने हमारे लोगों को दिग्भ्रमित किया या खुद आकर इस घटना को कारित किया। हम्म। जैसा कि सरकार ने भी बताया, जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें कई लोग ऐसे हैं कि जो कहीं काम करते ही नहीं है। सर 62 जो गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी तो सर हम्म, निरोधात्मक कार्रवाई हुई जिसमें 800-900 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो दंगा उंगा फसाद में पुलिस 151 में पकड़ लेती है वो। हम्म, लेकिन जो बीएनएस, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा में गिरफ्तारी हुई है 62 लोगों की सर, उसमें 45 लोग जो हैं श्रमिक हैं ही नहीं, जिसमें रुपेश जी राय, जी। मनीषा एक महिला है। ये लोग सर देश के विभिन्न जगहों पर जितने दंगा प्रदर्शन हुआ, जैसे जामिया मिलिया से लेकर तेलंगाना तक इन लोगों की मूवमेंट रही। और जो हम्म, दो दो आईडी जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे पाक से जो संचालित हो रहे थे, जो कांग्रेस उसके मीडिया समन्वय समिति के नाम से बनाए गए थे सर, वो सब इसमें इन्वॉल्व होना कहीं ना कहीं सर लगता है कि जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद नोएडा का जिस तरह से स्तर बढ़ा है, इसको डैमेज करने के लिए कहीं ना कहीं विदेशी ताकतें इस आंदोलन को हवा दे रही थी, ऐसा पुलिस का भी कहना है। और ऐसा धीरे धीरे प्रतीत होने भी लगा। जी जी। ये तो जांच चल रही है, जांच में क्या क्या चीजें आगे आएंगी, सब चीजें सामने आएंगी। लेकिन ये आमतौर पर देखा गया है कि जहां दूसरी तरफ ले जाते हैं। जी बहरहाल हम जी ये जो श्रमिकों की जो बात है, अर्ध कुशल है, कुशल है और अकुशल है, सभी श्रमिकों की जहां तक बात है, जो मूल में आपसे बातचीत करने के बाद जो भी मूल में जो बात आई है वो यही है कि जो मौजूदा स्थिति है उसमें असुरक्षा की भावना, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, चाहे अपनी नौकरी को लेकर हो, या अपने आगे भविष्य को लेकर हो, एक तो वो बात सामने आती है। और दूसरी तरफ उद्योगपतियों की अपनी समस्या है। उनको इंपोर्ट में अगर कोई एक्सपोर्टर है, निर्यातक है, तो उसको निर्यात में क्या समस्या आ रही है, अगर कोई माल इंपोर्ट करता है तो उसको आयात में क्या समस्या आ रही है, और अपनी जो उनकी मार्केटिंग है उसमें तमाम चीजें हैं, उनकी अपनी जगह समस्या है। तो जी। आपके हिसाब से मतलब इसका सही समाधान, अगर मैं संक्षेप में पूछूं तो सही समाधान क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है? सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो श्रमिकों की समस्या है उसमें थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि जो श्रमिक कंपनी की तरफ से रखे गए और जो ठेकेदार की तरफ से रखे गए उसमें बहुत फर्क है वेतन में। अगर श्रमिक की समस्या की हल्की बात करें तो आप विश्वास नहीं करेंगे, हम जब श्रमिकों से बात कर रहे थे तो महिलाएं बता रही थी कि हमें 8 से 10 हजार रुपये महीना दिया जाता है जो धागा काटती है कंपनी। अब सिक्योरिटी गार्ड बताते हैं कि हमें 11 से 12 हजार रुपये 12 घंटे की ड्यूटी का दिया जाता है, और कंपनियों से लोग 18 हजार 25 हजार 22 हजार रुपये लेते हैं। एक हम्म, वो गवर्नमेंट का रूल है, आउटसोर्सिंग से आप काम करा सकते हैं, उसका फायदा लोग जी उठा रहे हैं। लेकिन इसका जी। निवारण कैसा हो, सरकार को भी इस पे सोचना चाहिए। उद्यमियों की बात करें सर, तो उद्यमियों की समस्याएं हैं कि सर मटेरियल महंगा हो रहा है, श्रमिक हड़ताल की वजह से वो अपना समय से माल तैयार नहीं, प्रोडक्शन तैयार नहीं कर पा रहे, शिपमेंट नहीं जा रही है। और उनके पास भी बहुत सारी समस्या साथ साथ में है, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, जो हर हर जगह होती है। नोएडा सर, अगर आप जैसे दिल्ली का मुंबई की बात कर रहे थे, तो नोएडा दिल्ली मुंबई से महंगा शहर है। दिल्ली से भी महंगा शहर है सर। मतलब आप सब्जी भी अगर दिल्ली में 10 रुपए किलो कोई है तो यहाँ 11 रुपए किलो मिलती है। यहाँ के श्रमिकों का न्यूनतम वेतन काफी कम है, जैसा कि अभी आपने जानकारी मुझे दी उसके हिसाब से अभी बढ़ाने के बाद भी कम है। तो नोएडा का हम्म, खर्चा, नोएडा का श्रमिक अगर उसी महानगरों के हिसाब से अगर तय किया जाता है मानक, जैसा कि अभी हाई पावर कमेटी ने भी किया है कि नोएडा की सैलरी ज्यादा बढ़ाई गई है, नगर पालिका क्षेत्र की सैलरी थोड़ी सी कम बढ़ाई गई है, और ग्रामीण क्षेत्र के जो इंडस्ट्रियल है उसकी और कम बढ़ाई गई। 3 कैटेगरी में सैलरी सर बढ़ाई गई नोएडा में। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो नोएडा के श्रमिकों की मांग अपनी जगह जायज है, क्या है, महंगाई है। दूसरा, जो जी महिलाओं के साथ सर, महिलाओं की एक पक्ष था सर, हमने जब बात किया कि महिला उत्पीड़न बहुत हो रहा, और उसके लिए जो एक कमेटी बननी चाहिए वो कहीं नहीं बनी।
इस पर डीएम कमिश्नर ने संज्ञान लिया है और सब बनाएगी। अब बाकायदा कंपनियों के बाहर बोर्ड लगा भी दिए गए। बात यह है कि जब तक श्रमिकों के और उद्योगपतियों के बीच में भाईचारा और बढ़िया संवाद नहीं रहेगा सर, ये समस्या बनी रहेगी। वैसे मैं आपको सर बताऊं कि नोएडा में तीसरी बार ऐसी घटना हुई, हिंसक घटना। पहले वर्ष 1998 में हुई थी, मायावती जी की सरकार थी। फिर वर्ष 2013 में हुई सर, अखिलेश जी की सरकार थी। अब ये 2026 में हुई है सर। तो ये ऐसा नहीं कि ये मुद्दा एकदम से आज आ गया उभर के, ये पहले भी होता रहा और इससे भी ज्यादा हिंसक घटनाएं पहले हुई हैं। पुलिस ने अब की बार काफी कंट्रोल किया है, लेकिन घटना तो हुई है। 2013 की घटना का तो ये आलम था कि तत्काल एसएसपी और अपर पुलिस महानिदेशक को हटाना पड़ा था गवर्नमेंट। वो काफी भयावह था और बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर घुस के आग लगाई गई। बहुत सुरेश चौधरी जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपने आपने स्वयं आप मजदूरों से मिले, स्वयं श्रमिकों से मिले, उद्योगपतियों से भी आपने फर्स्ट हैंड जानकारी हमको दी है। तो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हम अपने दर्शकों से रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपने हमारे वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत आभार। हमारे वीडियो को अपने सभी मित्रों, दोस्तों, संबंधियों को आगे शेयर करें। और आपका कोई सुझाव है, कोई आपकी टिप्पणी है तो उसका भी स्वागत है। नमस्कार।